बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से नान पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घर पर मेहमान आ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाकर तैयार करें। इंशाल्लाह जब आप ये मज़ेदार से नान पकौड़ा बनाकर तैयार करेंगे ना, मेहमानों का दिल भी खुश हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे। इनका छिलका रिमूव करके आलू को अच्छी तरह से वॉश करके चिप्स की शेप में बारीक कट कर लिया है। बाउल में ऐड कर दिया है। हाफ कप बारीक चॉप की हुई पालक ऐड कर दिया है। 2 अदद प्याज ले लिए थे, इन्हें मैंने स्लाइसेस में बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। 1 अदद अब इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। थोड़ा सा अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। अगर आपने पालक को स्किप करना है तो आप पालक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप आलू और प्याज को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। 1 कप बेसन ले लिया था, इसे अच्छी तरह से छान लिया है, बेसन ऐड कर दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून अब इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया भी आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ किया है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़ेदार सी आज मैं आप लोगों के साथ नान पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतने मज़े के नान पकोड़ा आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाए होंगे। इंशाल्लाह जब रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आपका बार बार इस रेसिपी को बनाने का दिल करेगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। बैटर को आप ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, वरना वो नान के ऊपर अच्छी तरह से नहीं लगेगा। 2 अदद मैंने यहाँ पर फ्रेश नान ले लिए हैं। नान की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब आपने नान पकोड़ा बनाना है तो आपने फ्रेश नान का ही यूज़ करना है। अगर आप पुराने नान का यूज़ करेंगे तो नान पकोड़ा आपके बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनकर तैयार होगा। 20 से 30 रुपए का इजीली आपको नान मिल जाएगा। अभी जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है, अब हम नान के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। पूरे नान के ऊपर हम अच्छी तरह से इसे लगा लेंगे। अभी जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया है ये इजीली 3 नान पर लग जाएगा। अगर आपने ज़्यादा नान पकोड़ा बनाकर तैयार करने हैं तो फिर आप सब चीज़ों की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिएगा। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी बनाकर तैयार की और आपको रेसिपी कैसी लगी।
नान के ऊपर मैंने इसे अच्छी तरह से लगा लिया है। यकीन करें जब आपने ये मज़ेदार से नान पकोड़ा बनाकर तैयार कर लिया ना, इस रेसिपी ने सबका दिल जीत लेना। इतने मज़े के ये नान पकोड़ा बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर तैयार करना है और सबका दिल खुश कर देना है। पैन में अब 2 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देना है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अभी जो हमने नान के ऊपर जो मिक्सचर लगाया था वो वाली साइड हम नीचे रखेंगे। पैन में जो है मैंने नान को ऐड कर दिया है। जब आपने ऐड करना है तो फ़ौरन आपने चम्मच नहीं हिलाना। 5 से 6 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए नीचे वाली साइड से ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। दूसरी साइड से अब हम 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। वेजिटेबल्स भी बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम सब नान पकोड़ा को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखें कितनी इजी और मज़ेदार सी नान पकोड़ा की रेसिपी है। इसी तरह से मैंने दूसरे को भी बनाकर तैयार कर लिया है। मज़ेदार से और क्रिस्पी नान पकोड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। अगर घर में मेहमान आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाकर तैयार करें, इस रेसिपी को आप लाजमी बनाकर तैयार कीजिएगा। मेहमानों का दिल भी खुश हो जाएगा क्योंकि ये इतने ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। यकीन करें जब आप ये मज़ेदार से नान पकोड़ा बनाकर तैयार करेंगे ना, बच्चे बड़े सबका दिल खुश हो जाएगा। सब इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। जिस तरह हम बाहर से नान पकोड़ा लेते हैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार से आप घर पर नान पकोड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।